हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। तो जॉब्स अपडेट पाने के लिए आप लोग करियर इन माइनिंग यूट्यूब चैनल और इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट वैकेंसियाँ जाती हैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और मैं दिखा दे रहा हूँ। यह रहा आपका इंस्टा पेज जहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आगे आपका यूट्यूब चैनल है करियर इन माइनिंग से। तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे लेक्चर और कुछ शॉर्ट्स वीडियो, जिसमें कि माइनिंग से रिलेटेड ब्लास्टिंग वगैरह किस प्रकार से की जाती है, लॉन्ग माइनिंग कैसे होती है, वैकेंसीज अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो MCL और SCCL की तैयारी के लिए आप लोग सिलेबस आपने देख लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने डाल दिया है, तो सिलेबस में देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है बूस्टर फैन से, वेंटिलेशन से, कि बूस्टर फैन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फेस वेंटिलेशन के लिए, होल एयर करंट को बूस्ट करने के लिए, केवल रिटर्न एयरवे के लिए, या केवल इनटेक एयरवे के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बूस्टर फैन का उपयोग पूरे वेंटिलेशन करंट को बढ़ाने के लिए, वेंटिलेशन फ्लो को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बूस्टर फैन बैठाने के लिए हमेशा DGMA से परमिशन लेना होता है। ठीक है, और उसकी रीचेकिंग हमेशा करती रहनी चाहिए, मॉनिटरिंग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऑक्सिलरी फैन का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑक्सिलरी फैन से जैसा समझते हैं कि ऑक्सिलरी फैन आपका 2 टाइप्स के होते हैं, फोर्सिंग फैन एंड एग्जॉस्ट फैन। तो फोर्सिंग फैन कहाँ बैठाया जाता है, तो फोर्सिंग फैन आपका इनटेक एयरवे में बैठाया जाता है और रिटर्न एयरवे में एग्जॉस्ट फैन बैठाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 2 का सही हो जाता है, तो फेस एंड डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी फैन को बैठाते हैं, इसका मुख्य कार्य यही है। क्वेश्चन नंबर 3, माइन एंट्रेंस HFL हाई फ्लड लेवल कम से कम कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। तो हाई फ्लड लेवल आपका ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर कम से कम ऊंचाई पर होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आपका फायर एक्सटिंग्विशर सी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप यूज किया जाता है, CO2। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर सारे पढ़ने होंगे, A टाइप, B टाइप, C, D, E, F 6 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के कौन सी आग में बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, अंडरग्राउंड वर्किंग को रिवर, नाला, टैंक से कितनी दूरी के अंदर बिना अनुमति नहीं ले जाया जा सकता। तो अंडरग्राउंड वर्किंग को बिना अनुमति DGMS के परमिशन के बिना 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ग्राम्स रेशियो सी, क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम्स रेशियो। ग्राम्स रेशियो क्या दर्शाता है, तो ग्राम्स रेशियो आपका CO/O2 की डिफिशियंसी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे देखिएगा, ऑक्सिलरी फैन द्वारा लिया गया एयर क्वांटिटी मुख्य एयर करंट का कितना होना चाहिए। ऑक्सिलरी फैन द्वारा लिया गया एयर क्वांटिटी का मुख्य एयर करंट कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 1/2 होना चाहिए, सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, कैप लैंप किस प्रकार का अपरेटस है। कैप लैंप आप लोग को पता होगा, कैप लैंप का उपयोग, तो कैप लैंप आपका फ्लेम प्रूफ होता है, इंटरस्कली सेफ होता है, नॉन होता है, या एक्सप्लोजन प्रूफ होता है। तो सी नन होता है। फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स और इंटरस्कली सेफ ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह नन होगा। सेफ्टी लैंप के बारे में बताइएगा कि ये इंटरस्कली ऑपरेटर्स है या फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेफ्टी लैंप के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे क्वेश्चन को या बताओगे, शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे आपका पकड़ होगा और समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि माइन एयर में ऑक्सीजन 16% है तो नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होगा। तो माइन में अगर 16% नाइट्रोजन प्रतिशत है तो 79.04% हो जाता है। मिनिमम ऑक्सीजन माइंस में कितनी रहनी चाहिए, तो 19% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, वुडन पिलर वर्किंग में हैवी स्टोन डस्ट बैरियर की दूरी कम से कम कितनी होती है। तो हैवी स्टोन डस्ट बैरियर
ऑप्शन नंबर ए 135 मीटर के डिस्टेंस पर होती है। आपको पता है कि स्टोन डस्ट बैरियर 2 टाइप के होते हैं, हैवी स्टोन डस्ट बैरियर और लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर। इसी को कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, डाउट निकल के आएंगे, तो आप उसको सॉल्व एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। MCQ मैंने MCQ सेशन बनाया है, अगर किसी को चाहिए फ्री वाला भी है, पेड वाला भी है। तो पेड वाले में आपको एडवांस लेवल का मिलेगा और बेसिक लेवल का आपको मिलेगा। फ्री वाला जो मैंने अभी टेलीग्राम पर डाला नहीं है, लेकिन डाल दूंगा अभी बहुत जल्द। प्रिपेयर कर रहा हूँ, पेड वाला प्रिपरेशन है। अगर उसको चाहिए होगा आप लोग को तो मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। आप लोग मुझे मैसेज करके या कॉल करके ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक कंटरवेंस किस डेप्थ से अधिक सॉफ्ट में आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर। 12 नंबर क्वेश्चन, रानीगंज कोलफील्ड का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो रानीगंज कोलफील्ड का नेशनलाइजेशन आपका 1973 यानी ऑप्शन नंबर बी 1973 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, साइड डिस्चार्ज हेडर किस प्रकार की मशीन है? साइड डिस्चार्ज हेडर एक प्रकार की लोडिंग मशीन है, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन सबसे ऊपर कर देता हूँ, वाटर लॉक्ड वर्किंग की ओर बढ़ते समय पहला प्रिकॉशन क्या है? वाटर लॉक्ड एरिया है और उसके आगे जा रहे हैं तो क्या सावधानियां हम लोग लेंगे? तो बी ऑप्शन राइट, डिवाटरिंग और इंस्पेक्शन करना हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी है। डिवाटरिंग करना और इंस्पेक्शन करते रहना वाटर लॉक्ड एरिया में। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर लॉक्ड वर्किंग के पास ड्रेवेज शुरू करने से पहले किसकी अप्रूवल आवश्यक है? तो वाटर लॉक्ड वर्किंग के पास ड्रेवेज करने से पहले हमें रीजनल इंस्पेक्टर की आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर सी। मैं बता दूं रीजनल इंस्पेक्टर की कहाँ कहाँ रीजनल इंस्पेक्टर अप्रूवल करता है। डिप्लेयरिंग करने से पहले हम लोग परमिशन लेंगे रीजनल इंस्पेक्टर से। बहुत सी चीज़ों में रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेते हैं, बहुत सी चीज़ों में ऑनर एजेंट मैनेजर का लेते हैं, बहुत चीज़ों में केवल मैनेजर का लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा किससे कब परमिशन लेना होता है। स्लीपिंग होल के लिए डीजीएमए से परमिशन लेना पड़ता है, स्लीपिंग होल क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। बेसिक तो आपको मजबूत होना ही चाहिए, बाकी एडवांस आप लोग कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर लॉक्ड वर्किंग के पास गैलरी की हाइट विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो वाटर लॉक्ड वर्किंग के पास चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो यह कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, वाटर लॉक्ड वर्किंग के पास गैलरी ए ऑप्शन 3 मीटर, बी 2.4 मीटर, सी 1.5 मीटर या डी 4 मीटर होना चाहिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई में एक्टिव हैं और आप लोगों ने मुझसे जुड़ा हुआ है और सिंसियर हो। तभी मैं आप लोगों के लिए एक फ्री वाला MCL SECL दोनों के लिए स्पेशल PDF नोट्स एंड MCQ देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने माइनिंग कम्युनिटी में ताकि सभी को यह बेनिफिट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर मिलता है आपका सभी अगेन माइनिंग पहचान। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।